काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। इसने पूछा है कि असम गवर्नमेंट से पूछा है, जवाब मांगा है कि भाई साहब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, असम में है ये, कि ये इसके आसपास इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, उस पर रोक लगाओ, आप इसके अगेंस्ट एक्शन लो। इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब अवैध तरीके से कुछ घर बनाए जा रहे हैं या कुछ रोड बनाया जा रहा है, कुछ भी बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाओ, उसको रोको। इससे पहले देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क पहला ऐसा हमारी कंट्री में नेशनल पार्क बना था जिसने सैटेलाइट फोन्स को यूज किया था। और कुछ समय पहले ही यहाँ पे असम में देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क ये डिक्लेयर किए थे। और दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, मतलब एक जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं। जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व कर देते हैं, टाइगर पाए जाते तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया हुआ दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं असम में? 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। रायमोना नेशनल पार्क है, मानस है, औरेंग नेशनल पार्क है, नमेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू सिखोवा है और दिहिंग पटकई। ये 7 नेशनल पार्क हैं। छठवां बना था रायमोना नेशनल पार्क, ये 2021 में ही नोटिफाई किया था। और जून 2021 में कुछ समय पहले दिहिंग पटकई नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया था। तो ये काजीरंगा की लोकेशन कहाँ पे है? ये असम में है, असम स्टेट में, और ये 42,996 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। और ये ब्रह्मपुत्रा जो वैली फ्लड प्लेन है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी फ्लो करती है, नदी असम में से, उसके आसपास ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। लीगल स्टेटस क्या है इसका? 1974 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था, यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया था। 2007 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था इसको। इंटरनेशनल स्टेटस क्या है? यूनेस्को ने, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1985 में। और जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बर्ड वगैरह या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वगैरह को कंजर्व करने का काम करती है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपोर्टेंट बर्ड एरिया का टैग दिया हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क को। बायोडाइवर्सिटी क्या है इस पे? जैव विविधता, यहाँ पे कौन कौन से पशु वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके लिए है, 1 हॉर्न्ड राइनो मिलता है। राइनो मतलब गेंडे, और 1 हॉर्न्ड एक सींग वाला, हॉर्न मतलब सींग होता है, एक सींग वाला गेंडा मिलता है। ये है भाई साहब 1 हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला गेंडा। ये देखो इसकी नाक के ऊपर एक सींग है, बस एक सींग मिलता है। ये इसके कान है, सींग नहीं है, तो इसके एक ही सींग है, 1 हॉर्न्ड राइनो इसलिए बोलते हैं इसको। जो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 1 हॉर्न्ड राइनो की। मतलब एरिया देखो छोटा है, एरिया छोटा है, इसलिए यहाँ पे 1 हॉर्न्ड राइनो ज़्यादा है। लेकिन अगर नंबर की बात करें, डेंसिटी किसमें ज़्यादा है? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यानी कि छोटे एरिया में ज़्यादा 1 हॉर्न्ड राइनो की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर नंबर में काउंट करें, संख्या सबसे ज़्यादा मिलती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और सेकंड नंबर पे फिर पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही है। यहाँ पे काजीरंगा में बिग 4 स्पीसीज मिलती हैं ये एनिमल की। एक है राइनो, एक है एलिफेंट, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, और एक है एशियाटिक वाटर बफेलो। देखो हमारे इंडिया में केवल 1 हॉर्न्ड राइनो मिलता है, लेकिन राइनो और तरीके के भी होते हैं, जैसे 2 सींग वाला गेंडा। ये देखो साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड वगैरह में मिलता है 2 सींग वाला गेंडा, लेकिन इंडिया में नहीं मिलता ये तो सिर्फ आपको अवेयर कराने के लिए यहाँ पे फोटो लगाया है मैंने। ये एलिफेंट मिलता है काजीरंगा में, ये बंगाल टाइगर मिलता है, और ये है भाई साहब वाटर बफेलो, एशियाटिक वाटर बफेलो। इसके सींग भाई साहब देखो, यहाँ पे आप लेट भी सकते हो, यहाँ पे चारपाई बिछा के। 2018 की सेंसस हुई थी, यहाँ पे 2413 राइनोज थे, एक सींग वाले गेंडे, और अप्रोक्सीमेटली 1100 एलिफेंट हाथी थे इसमें। टाइगर पॉपुलेशन हुई थी 2014 में, उसके हिसाब से काजीरंगा 3rd हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर में। टाइगर की पॉपुलेशन 3रे नंबर पे है काजीरंगा में। सबसे पहले कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये है उत्तराखंड में। बंदीपुर नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे टाइगर है काजीरंगा में। लेकिन अगर ओवरऑल स्टेट की बात करें, सबसे ज़्यादा एमपी में मिलते हैं। ये सिर्फ टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे काजीरंगा, दूसरे पे बंदीपुर, और फर्स्ट पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर पूरे स्टेट में बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है टाइगर। काजीरंगा में देखो 9 से लेके मतलब 14 स्पीसीज हैं प्राइमेट की, उसमें से 9 मिलती हैं, 9 प्राइमेट की स्पीसीज मिलती हैं। प्राइमेट मतलब बंदर की प्रजाति के ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। रिवर और हाईवेज क्या है? यहाँ से देखो नेशनल हाईवे नंबर 37 नाम का हाईवे गुजरता है इससे होकर काजीरंगा से, इसके पास से ही। और यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज और रिवर पाई जाती हैं। एक दिपलू
ये डिप्लू या दिप्लू रिवर है, ये इससे होके गुजरती है काजीरंगा नेशनल पार्क से।